हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम जैसे कि कल क्लास 2 का हम जो चैप्टर समझे थे म्यू एंड च्यू, तो आज क्या करेंगे। कल तो हम डिटेल्स में इतना नहीं गए थे, तो आज क्या करेंगे, हम म्यू एंड च्यू का डिटेल्स में चैप्टर का पढ़ाई करेंगे। तो इसमें क्या है देखिए और गौर से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको अच्छे से समझने के लिए ट्राई करिए। म्यू एंड च्यू वेर टू गुड फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर में क्या है, दो ठो बिल्ली हैं, एक का नाम है म्यू, दूसरे का नाम है च्यू। वो दोनों क्या है, दोनों गुड फ्रेंड्स हैं, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। वन डे दे वेर वेरी हंग्री। तो क्या हुआ, एक दिन उन दोनों को बहुत तेज भूख लग रहा था। They saw a lady throwing a chapati near the back door of her house. They ran quickly to grab it. तो एक दिन वो घूम रहे थे और उन्हें क्या दिखा कि एक लेडी, एक औरत ने अपने घर के पीछे का दरवाजे से कुछ रोटियां बाहर फेंक रहे हैं। तो वो दोनों को दिख गया वो वाला रोटी। तो वो लोग क्या सोचे कि हम कैसे जाके वो रोटी को ग्रैब करेंगे, कैसे वहाँ से हम उसको ले सकते हैं उस रोटी को। और वो दोनों क्या करने लगे, उस घर के तरफ दौड़ने लगे। आई सॉ इट फास्ट, इट इज माइन सेड म्यू। तो म्यू क्या बोलता है कि ये रोटी मैंने पहले देखा है, इसलिए इस रोटी के ऊपर मेरा हक है। आई रिच फास्ट, इट इज माइन सेड च्यू। फिर च्यू क्या बोलता है, मैं इस जगह पे पहले पहुंचा हूं दौड़ के, तो इस रोटी के ऊपर मेरा हक है। सुन दे बिगेन टू फाइट। तो धीरे धीरे दोनों के अंदर बहस छिड़ने लगा और वो दोनों क्या करने लगे, वो दोनों लड़ाई करने लगे, आपस में वो लोग लड़ाई करने लगे रोटी को लेके। म्यू बोल रहा है कि इसको मैंने देखा है तो इसलिए इस रोटी के ऊपर मेरा हक है। च्यू बोल रहा है कि मैं पहले पहुंच गया हूं इस जगह पे, इसलिए इस रोटी का ऊपर मेरा हक है, बोल के वो दोनों के अंदर लड़ाई शुरू हो गया रोटी को लेके। ऑल राइट, यू सॉ इट फास्ट बट आई गॉट इट फास्ट, लेट अस शेयर इट, च्यू सजेस्ट, म्यू लाइक्ड टू थॉट। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों आपस में कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे च्यू बोला, ठीक है तुम इसको पहले देखे हो, बट आई गॉट इट फास्ट, लेट अस शेयर इट। तो म्यू बोलता है कि हम इसको, कोई देखा है, कोई इस पे आके पहले पहुंचा है, इस बात को हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, हम दोनों आपस में रोटी को बांट लेते हैं। आपस में रोटी को बांट के आधा आधा हिस्सा को खुद हम खाएंगे। ये कौन बोल रहा है, च्यू बोल रहा है। च्यू बोल रहा है कि हम इस रोटी को क्या करते हैं, आधा आधा हिस्सा से बांट लेते हैं, आधा हिस्सा तुम खा लेना और आधा हिस्सा मैं खा लूँगा। जब ये बात च्यू बोलता है तो जो म्यू है वो उस बात को लेके सोचने लगता है, तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे बोल के वो सोचने लगता है। आई विल डिवाइड द चपाती, म्यू शाउटेड। तो म्यू सोचते हुए बोल रहा है कि हाँ नहीं, मैं डिवाइड करूँगा, इस चपाती को मैं डिवाइड करूँगा। वो तो सोच रहा है, और जब च्यू बोलता है कि हम इसको डिवाइड करके खाएंगे, तो म्यू तेजी से बोलने लगता है कि हाँ तो फिर ठीक है, मैं ही इसको डिवाइड करूँगा 2 हिस्सों में और हम खाएंगे, बोल के वो चिल्लाने लगता है। नाउ आई विल डिवाइड इट। और वो रोटी को डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए वो उसके पास जाता है। च्यू शाउटेड लाउडर। तो उस टाइम च्यू भी जोर से चिल्लाने लगता है। ए मोंकी सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए नियर बाय ट्री वाज सीइंग ऑल दिस। तो क्या हुआ, उस टाइम पे एक मोंकी, उस जहाँ पे वो दोनों म्यू एंड च्यू लड़ाई कर रहे थे उसके पास एक बड़ा सा पेड़ था।
जहाँ पे एक मंकी, एक बंदर बैठ के ये सब सीन देख रहा था कि वो कैसे लड़ाई कर रहे हैं, कैसे वो रोटी को बांटने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये सब देख रहा था। ही क्लाइंब डाउन एंड वेंट टू द कैट्स, वो नीचे उतर गया एंड वेंट टू द कैट्स, वो बिल्लियों के पास जाने लगा। मे आई हेल्प यू इन डिवाइडिंग दिस चपाती, आस्क्ड द मंकी। तो फिर मंकी क्या बोल रहा है, दोनों बिल्ली को पूछ रहा है कि क्या मैं इस रोटी को डिवाइड करने में, बांटने में तुम लोगों का मदद कर सकता हूँ क्या, बोल के वो पूछ रहा है वो दोनों बिल्लियों को। द कैट्स एग्रीड, और वो दोनों बिल्ली भी उसके बात पे राजी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पेज आएंगे, पेज नंबर 4। द मंकी टूक द चपाती एंड टोर इट, तो वो बंदर ले लेता है वो चपातियों को और बीच से ऐसे करके टोर करने लगता है। टोर का मतलब है दो हिस्सों में फाड़ देना, जो हम पेपर को जो चीर देते हैं बीच में से, वैसे करके वो रोटी को भी फाड़ दिया है। somehow one piece was bigger than other, तो वो अच्छे से नहीं फाड़ा, तो क्या हुआ, एक हिस्सा छोटा हो गया और दूसरा हिस्सा चपाती का बड़ा हो गया। The one piece was bigger than the other, तो इसका मतलब है एक पीस दूसरे पीस के हिस्से कुछ बड़ा हो गया। The cats got angry at the monkey, तो वो दोनों जो बिल्ली थे वो क्या हो गए, कैट के ऊपर, मंकी के ऊपर। तो फिर क्या हुआ, द कैट्स गॉट एंग्री एट द मंकी, तो रोटी का तो हिस्सा टुकड़ा इधर उधर हो गया, कुछ छोटा हो गया, कुछ बड़ा हो गया। तो ये देख के दोनों बिल्ली क्या किए, मंकी के, बंदर के ऊपर गुस्सा हो गए, बहुत तेज गुस्सा हो गए वो। होल्ड ऑन, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू, द मंकी सेड, तो फिर वो बंदर क्या बोलता है, थोड़ा ठहर जाओ, इस जो प्रॉब्लम हुआ है इस प्रॉब्लम को मैं आसानी से सॉल्व कर दूंगा। आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ही टोर ए लिटिल बाइट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट, तो वो क्या क्या, वो बंदर जो बड़ा सा पीस था वहां से फिर कुछ हिस्सा को तोड़ा बराबर करने के लिए छोटे पीस के साथ, और जो बड़ा पीस से जो जितना अमाउंट का वो रोटी तोड़ा था वो उस रोटी को खुद ही खा गया। He tore a little bite from the bigger piece and ate it, इसका मतलब वो बड़ा पीस जो रोटी का था उससे कुछ हिस्सा निकाला, तोड़ा और खुद ही खा गया। This angered the cat, तो ये देख के वो दोनों बिल्ली और ज्यादा गुस्सा हो गई कि हमारा रोटी को एक तो बड़ा छोटा टुकड़ा कर देता है, तोड़ के खुद ही खा जा रहा है, बोल के वो दोनों और गुस्सा हो गए। The monkey smiled and looked carefully at the two piece, तो वो बंदर मन ही मन हंसने लगा और सावधानी से वो दोनों पीस को ऐसे देखने लगा और केयरफुली देखने लगा वो दोनों पीस को, रोटी को, वो कैसे उसको सेम स्ट्रक्चर में लाएगा, कैसे सेम साइज में लाएगा बोल के वो सोच रहा है। Oh no, this one seemed to be bigger, he said and took a bite from the bigger piece, तो वो दोनों रोटी के हिस्से को अच्छे से ऐसे गौर से देखने लगा और क्या किया, जो रोटी थोड़ा सा उससे बड़ा था उससे फिर एक टुकड़ा निकाल के खुद ही खा गया। He said and took a bite from the bigger piece, वो बोला नो, एक रोटी दूसरे रोटी के हिसाब से फिर थोड़ा सा भी बड़ा हो गया है बोल के वो और एक टुकड़ा निकाल के रोटी से खा जाता था। Mew and Chew sat with other hands holding their cheeks. They continued to look at the piece getting inside the monkey's mouth.
तो वो दोनों बिल्ली बेबस होके क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। वो दोनों बेबस होके अपने चीक्स के ऊपर ऐसे करके हाथ रखे थे और वो बंदर को देख रहे थे कि कैसे बंदर इधर से थोड़ा सा टुकड़ा लेके अपने मुंह में डाल रहा है, उधर से थोड़ा सा टुकड़ा लेके अपने मुंह में डाल रहा है और कैसे वो खा रहा है। बस वो दोनों बंदर के मुंह को ही देखते थे कि कैसे करके वो उनका रोटी खा जा रहा है। लुक एट द पीस गेटिंग इनसाइड द मंकीज माउथ, वो कैसे अपने मुंह के अंदर वो रोटी का थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ा डालते जा रहा है और खाते जा रहा है। वो दोनों बिल्ली देख रहे थे। बट द पीसेस वेर नेवर इक्वल, जितना कोशिश करने के बाद भी जो रोटी का चपाती का जो दो हिस्से को वो सेम करना चाहते थे वो कभी भी सेम नहीं हो पा रहा था। बट द पीसेस वेर नेवर इक्वल, वो पीसेस कभी भी सेम नहीं हो पा रहा था। एवरी टाइम द कैट्स सॉ मंकी ईटिंग द एक्स्ट्रा बाइट, और वो हर बार देख रहे थे कि जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता था चपाती, उससे कुछ हिस्सा निकाल के वो खा जाता था, कुछ टुकड़ा तोड़ के वो बंदर खुद खा जाता था। ईटिंग द एक्स्ट्रा बाइट, जो एक्स्ट्रा था उसको वो बंदर खा जाता था। दे फेल्ट समथिंग कमिंग ऑफ देयर माउथ, वो सोचते थे कुछ उसके मुंह में ही चला जा रहा है। बट दे कुड नॉट टू डू एनीथिंग, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे, वो उस बंदर को कुछ नहीं कर सकते थे। एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन टीनी पीस वाज लेफ्ट, कुछ देर के बाद कुछ बड़ा टुकड़ा खा जाता था, इधर का कुछ बड़ा हो जाता था, इधर का टुकड़ा खा जाता था, कभी इक्वल नहीं होता था। तो क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद, एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, सर्टेन टाइम ऑफ टाइम ओनली वन टीनी पीस वाज लेफ्ट, कुछ देर के बाद जब ये सब सिलसिला चलता रहा तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, रोटी का बहुत छोटा सा पीस ही बच गया था और ज़्यादा रोटी नहीं बचा था। वन टीनी पीस वाज लेफ्ट, एक रोटी का बहुत छोटा सा टुकड़ा ही बच गया था। व्हाट वुड द पीस डू एनी गुड टू यू, तो जब छोटा सा पीस बच गया था तो बंदर कह रहा है व्हाट वुड दिस पीस ऑफ एनी गुड टू यू, ये तुम्हारा किस काम में आएगा और छोटा सा पीस बच गया है। लेट मी ईट इट टू, तो इसको मुझे अभी खाने दो, वो छोटा सा पीस ही तो बचा है, इसका तुम क्या कर सकते हो, तुम दोनों खा भी नहीं सकते, तो इस छोटे से पीस को मेरे को ही खाने दो। सेइंग दिस द मंकी एट द लास्ट पीस, ये बोलते हुए वो जो छोटा सा टुकड़ा आखिरी में जो बचा था उसको भी वो बंदर खा गया। ही क्लाइम्ड द ट्री क्विकली एंड डिसअपियर, और वो जैसे ही वो छोटा सा रोटी को खा लिया वो दौड़ते हुए उस पास के पेड़ में चढ़ गया और डिसअपियर हो गया। डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना, उधर पे और दिखा ही नहीं, दौड़ते हुए चढ़ गया पेड़ के ऊपर और गायब ही हो गया पूरा। द कैट्स अंडरस्टूड दैट फाइट्स कैन नेवर सॉल्व ए प्रॉब्लम, तो उस घटना के बाद वो दोनों बिल्लियों को ये समझ में आ गया है कि फाइट्स कैन नेवर सॉल्व ए प्रॉब्लम, तो इसका मतलब है फाइट्स, फाइट्स का मतलब लड़ाई, कैन नेवर सॉल्व ए प्रॉब्लम, तो हर कोई प्रॉब्लम या हर कोई मुसीबत का हल लड़ाई नहीं हो सकता। हम लड़ाई करके कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है, कोई भी मुसीबत है, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो बच्चों इस चैप्टर से और या इस लेसन से हमको क्या शिक्षा मिल रही है, आप बोलो। हमको ये शिक्षा मिल रही है कि हमको आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए। अगर हम आपस में ही लड़ाई करेंगे तो उस लड़ाई का फायदा कोई तीसरा आके उठा ले जाएगा। जैसे कि दोनों बिल्ली एक रोटी के लिए लड़े और तीसरा कौन है, बंदर, बंदर आके वो रोटी सब खा गया, वो दोनों का लड़ाई का फायदा बंदर उठा गया और सारा रोटी को खा गया। तो वैसे हमको कभी भी लाइफ में किसी के साथ भी लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लड़ाई करेंगे तो हम ही कमज़ोर आ जाएंगे, अगर हम कमज़ोर आ जाएंगे तो बाहर वाले ही हमारा सब
फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए बच्चों लाइफ में कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए और हमेशा सब मिल के खुशी से रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो एक बार वीडियो देख के अगर कहाँ पे कुछ डाउट है तो मेरे को आप बोल सकते हो, मैं फिर से एक बार समझा दूंगा आप लोगों को। थैंक यू।